नमस्कार। आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंसेप्ट ऑफ अग्निकर्म या अग्निकर्म के पार्ट 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन टू अग्निकर्म। अग्निकर्म एक पैरासर्जिकल प्रोसीजर है जो अणुशस्त्र कर्म भी है और उपयंत्र में भी इसकी गणना आचार्यों ने की है। और ये थेराप्यूटिक बर्न्स है, कोटराइजेशन इसमें किया जाता है। डेफिनेशन अग्निकर्म की, ट्रीटमेंट परफॉर्म बाय द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ हीट इज अग्निकर्म। हीट का प्रयोग विभिन्न सोर्सों के द्वारा किया जाता है, उसे ही अग्निकर्म कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अग्निकर्म। अग्निकर्म इज इलेक्टिव एंड एम्प्लॉयड फॉर सच केसेज जहां मेडिसिन, सर्जरी और क्षार कर्म असफल हो जाते हैं चिकित्सा में, वहां हम अग्निकर्म करते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने कहा है जो बीमारियां मेडिसिन से, औषध चिकित्सा से ठीक नहीं होती वो शस्त्र चिकित्सा से ठीक होती है, और जो शस्त्र चिकित्सा से ठीक नहीं होती वहां उनको अग्निकर्म करते हैं वहां। और जहां अग्निकर्म से भी बीमारी ठीक नहीं होती ऐसे रोग असाध्य होते हैं। वुंड क्रिएटेड बाय अग्निकर्म इज इन्फेक्शन फ्री। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अग्नि तप्तेन शस्त्रेण छिंद्यात्। अग्निकर्म के द्वारा जो व्रण क्रिएट होंगे वहां कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन से रहित होंगे, क्योंकि अग्नि तप्त शस्त्रेण छिंद्यात् से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अग्नि के द्वारा। अग्नि का हमारे यहाँ वेदों में भी वर्णन किया गया है। वेद और संहिताओं में अग्नि के बारे में क्या वर्णन किया है? ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन किया है। अग्नि का ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल जो रोग है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जेनिटल एरिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नष्ट करने के लिए इसका वर्णन अग्नि का ऋग्वेद में आया है। अथर्ववेद में अग्नि को ईश्वर के रूप में, गॉड के रूप में माना है और उसको रक्षा करने वाली माना है। यजुर्वेद में जो शीत से रिलेटेड रोग है उनकी चिकित्सा में इसका वर्णन किया है। सामवेद में अग्नि कांड में अग्नि का अलग रूप, सेपरेट रूप से वर्णन किया है। चरक संहिता के में शस्त्र परिधान चिकित्सा में वर्णन किया गया है कि ग्रंथि, गदर्शी, अपची, भगंदर इन रोगों में अग्निकर्म करते हैं। ग्रंथि रोग में, ग्रंथि रोग सिस्टिक स्वेलिंग, गदर्शी साइटिक न्यूराइटिस होता है, इसमें हम गुल्फ संधि के गुल्फ संधि होती है जो एंकल जॉइंट होता है उसके 2-3 अंगुल वो अग्निकर्म करते हैं। अपची नेक रीजन में जो छोटी छोटी स्वेलिंग्स होती है वहाँ हम अग्निकर्म करते हैं। भगंदर रोग में भी अग्निकर्म का प्रयोग बताया है। जो इंटरनल ओपनिंग है वहाँ जो क्रिप्टोग्लैंडर इन्फेक्शन है वहाँ हम अग्निकर्म कर सकते हैं जिससे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं। सुश्रुत संहिता में इसको पैरासर्जिकल प्रोसीजर बताया है। उपयंत्रों में इसका वर्णन किया गया है। अर्श के मैनेजमेंट में भी इसका वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ अर्श की चिकित्सा 4 प्रकार की बताई है: भेषज चिकित्सा, शस्त्र चिकित्सा, क्षार चिकित्सा, अग्निकर्म के द्वारा चिकित्सा। तो अर्श की चिकित्सा में भी इसका प्रयोग करते हैं। हम इस बार एक दो स्टूडेंट को ये अग्निकर्म से कंपैरेटिव स्टडी कराएंगे प्रतिक्षारण क्षार की पाइल्स रोग में। ये सिनॉप्सिस में 2 टॉपिक देने वाले हैं इस वर्ष। भगंदर रोग में भी अग्निकर्म करते हैं, ग्रंथि रोग में भी अग्निकर्म करते हैं। वाघभट्ट ने पेन के मैनेजमेंट के लिए और सर्जिकल प्रोसीजर्स में इसका वर्णन किया है। अग्निकर्म का वर्णन ट्रेडिशनली रूरल एरियाज में करते हैं। लीवर डिसऑर्डर्स, पेट संबंधी रोग, बैक पृष्ठशूल, बैकएक, और गांव में 6 महीने से 1 साल के जो बच्चे हैं उनमें निमोनिया होता है, उनमें भी जनरली प्रैक्टिस करते हैं और कई रोगों में इसकी
प्रैक्टिस की जाती है। और ये जो अग्निकर्म है, रेड हुड सलाका लेते हैं और उसको कुछ सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड के लिए टच करते हैं, और वहां उसके बाद घृत कुमारी या मधुयष्टि, घृत, सद्योतघृत वो लगाते हैं। मोस्टली घृत कुमारी के गूदे का प्रयोग किया जाता है। और हमारे यहाँ जो अग्निकर्म जो बताया है, पिपली के द्वारा, गोदंत के द्वारा, सलाकाओं के द्वारा, स्निग्ध घी, तेल, गुड़ को गर्म करके इनके द्वारा किया जाता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के हमारे अग्निकर्म बताए हैं। क्लासिफिकेशन अग्निकर्म का स्थान के आधार पर, स्किन बर्निंग, मसल्स बर्निंग, और कुछ अलग अन्य प्रकार के दग्ध बताए हैं, जैसे सिरा दग्ध, स्नायु दग्ध, संधि दग्ध, अस्थि दग्ध। द्रव्य के आधार पर भी अग्निकर्म का प्रयोग बताया है। स्निग्ध अग्निकर्म जो मधु, घृत और तेल के द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि पर। रुक्ष अग्निकर्म पिपली के द्वारा, सलाका के द्वारा, गोदंत के द्वारा, त्वचा और मांस में किया जाता है। तो स्निग्ध जो दग्ध है, जो मधु, मधु मानी शहद, घृत और तेल। घृत हम इसमें मेडिकेटेड घृत ले सकते हैं, तेल में भी मेडिकेटेड ले सकते हैं। सिरा संबंधी रोग, सिरा संबंधी रोग जैसे पाइल्स में कर सकते हैं, सिरा स्फीति में कर सकते हैं। स्नायु, स्नायु प्रधान स्रोत में कर सकते हैं। संधि, संधि सूल में कर सकते हैं, संधिगत वात में कर सकते हैं। अस्थि में, अस्थि में आर्थराइटिस में कर सकते हैं, ओस्टियोमाइलिटिस में कर सकते हैं। और रुक्ष अग्निकर्म त्वचा और मांस धातु में कहता है। ये जैसे त्वचा में जैसे कोर, कदर रोग, पैरों में जो आटन हो जाती है उसमें कर सकते हैं। मांस धातु, मांस में, मांस धातु में जो स्पाज्म होना, मांस धातु में जो ब्लड सप्लाई का कम होना, वहां सब ये प्रयोग किए जाते हैं अग्निकर्म के। स्थानिक कदर में, अर्श में, और डिस्टल साइड टू डिसीज, ऐसे कुछ रोग हैं जहां अन्य जगह पर अग्निकर्म करते हैं। जैसे प्लियोदर रोग होता है स्प्लीन के यहाँ, तो वहां अग्निकर्म न करके दक्षिण भाव में कर्पूर संधि के ऊपर, कृतरसी में जैसे मैंने बताया, गुल्फ संधि के ऊपर करते हैं। अपसी रोग में भी इसी तरह करते हैं, अलग अलग साइड पर, डिस्टल टू साइड ऑफ डिजीज। आकृति के हिसाब से जो अग्निकर्म किया जाता है, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, अर्धचंद्राकार, स्वस्तिक, अष्टक। वलय सर्कुलर शेप, गोलाकार। बिंदु डॉट लाइक, पॉइंटेड। विलेखा तियर्क, ओब्लिक, रिजु, स्ट्रेट, वक्र, जिगजैग। ओब्लिक, रिजु, स्ट्रेट, वक्र, जिगजैग प्रतिसारण करते हैं। जैसे खालित रोग में, पालित रोग में, सफेद कुष्ठ में, दद्रु में, अर्धचंद्राकार सेमी सर्कुलर फैशन, स्वस्तिक 8 बर्ड शेप का, या हम ये समझ सकते हैं स्वस्तिक चिन्ह के आकार का। आठ अक्षर जैसा। अग्निकर्म के टाइप्स, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। प्लुष्ट दग्ध में डिस्कलरेशन होगा,
कलर चेंज हो जाएगा त्वचा का, बर्निंग सेंसेशन होगा वहाँ। दुर्दग्ध में इरप्शंस होंगे, छाले हो जाएंगे, फफोले हो जाएंगे। सम्यक दग्ध में सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डर्मिस, डर्मिस पर, एपिडर्मिस पर, फेसिया पर सुपरफिशियली वहाँ डिस्कलरेशन होगा, कलर चेंज हो जाएगा। अतिदग्ध में वहाँ वेन्स, नर्व्स, बोन, आर्टरी एक क्षतिग्रस्त हो सकती है। सम्यक दग्ध, त्वचा में दग्ध करने के लिए पिपली, अजासकृत बकरी की मेंगनी, गोदंत और सलाका का प्रयोग करते हैं। त्वचा दग्ध जैसे हम कोर्न में करते हैं, कदर रोग में करते हैं। मांस दग्ध 5 लोहे की सलाका, पंचलोह सलाका, स्वर्ण की सलाका, जाम्बोस्ट लोह की सलाका, जामुन के गुठली के आकार की लोहे की सलाका। श्रासनायक दग्ध गुड़ से, स्नेह से, क्षोद्र मधु शहद से। संधि अस्थि दग्ध क्षोद्र, क्षोद्र मानी शहद, गुड़ और स्नेह से करते हैं। स्नेह में यहाँ तेल और घी दोनों आ जाते हैं। अग्निकर्म में कैसे करते हैं? प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में प्रिपेयर करते हैं, उस पार्ट को त्रिफला से क्लीन करते हैं। त्रिफला बनाने की विधि यह है, त्रिफला चूर्ण लेते हैं 2 ग्राम, उसको 1 कप पानी में उबाल लेते हैं, छान के ये त्रिफला तैयार होता है। उससे हम क्लीन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ऑपरेटिव एक्चुअल ट्रांसमिशन करते हैं और थेराप्यूटिक डोज ऑफ द हीट का, जो हीट हमें देनी है, कितने टेम्परेचर देनी है, टेम्परेचर हम डिसाइड कर लेते हैं। और टेम्परेचर डिसाइड करने के लिए जो इंफ्रारेड थर्मामीटर आ रहा है उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली हम घृतकुमारी का गूदा लगाते हैं और जैतूनी तेल का प्रयोग करते हैं। और इससे रिलेटेड हम सारे सामान इकट्ठा करके रखते हैं, बैंडेज करते हैं और एंटी टेटनस प्रोफाइल इंजेक्शन भी लगाते हैं उसको। और स्क्रीनिंग करते हैं अग्निकर्म करने से पहले, अग्निकर्म के मरीज योग्य है। अगर कोई मरीज लेप्रोसी का है तो उसको अग्निकर्म नहीं करते, और कोई नर्व डिसऑर्डर का मरीज है तो उसको अग्निकर्म नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ सेंसेशन लॉस होता है पहले से ही। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन दोनों की हम देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ब्लड की जांच कराते हैं, HIV HBC की जांच कराते हैं। उसके बाद जो सूटेबल मरीज है उनका अग्निकर्म करते हैं। अब कौन कौन से रोग है जिसमें अग्निकर्म कर सकते हैं? एनल टैक्स, मोल्स, साइटिका, बैक पेन, आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल पेन, टेनिस एल्बो, प्लांटर फेसियाइटिस। एक्सरे में इसका पता लग जाता है और इसमें ये फेसिया में सूजन होती है, कॉर्न, कदर और वार्ट्स। तो इस तरह से हम अग्निकर्म करते हैं। अग्निकर्म हमारे यहाँ आचार्य सुश्रुत ने विधा, बहुत अच्छी विधा बताई है। और रक्तस्राव रोकने के जो 4 उपाय बताए हैं, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। दहन उपाय एक तरह का अग्निकर्म ही है और ये थेराप्यूटिक बर्निंग है। और आजकल जो कॉटरी मशीन, लेजर, ये सारे जितने भी इनसे रिलेटेड जो मशीनें आ रही है, ये सिर्फ हमारे अग्निकर्म का ही एडवांसमेंट है। और प्रॉपर वे में टेम्परेचर डिसाइड करके और उसको ट्रांसमिट करते हैं। और आगे हम नेक्स्ट अग्निकर्म पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।